वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से सामाजिक विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और यह मॉडल सेट नंबर 1 है। इसी तरह मतलब मॉडल सेट का कम से कम कितना आएगा, 10 आएगा। और यह बेस्ट है, किस पे बेस्ट है? एनसीईआरटी पे आधारित है। अगर 100% मार्क्स लाना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? जो यंग यूरोप था उसका स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। यंग इटली की स्थापना किसने की? जो यंग इटली था उसका स्थापना कौन किया था? तो कौन किया था? मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? जो यंग यूरोप था उसका संस्थापक कौन था? तो इसका भी संस्थापक कौन था? मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 4 पे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जो यूरोप का जो मरीज है किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। विश्व मार्ग क्या था? जो विश्व मार्ग क्या था? तो एक क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ये बिस्मार्क क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध किससे था? लाल सेना से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। यहाँ पे है जलवे राइन एक जलवे राइन एक क्या था? संस्था थी। ये जलवे राइन संस्था क्या थी? क्या थी? ये व्यापारियों के लिए थी। किसके लिए थी? ये व्यापारियों के लिए। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। हंगरी की राजधानी कहाँ है? जो हंगरी जगह है उसका जो राजधानी कहाँ है? तो हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जो जर्मन राइन था उस राज का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग 10 पे। रक्त एवं लौह, जो रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? रक्त एवं लौह का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 11 पे। जो गौरी बोल्डी पेशे से क्या था? जो गौरी बोल्डी थे वो पेशे से क्या थे? तो पेशे से वो क्या थे? एक नाविक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 14 पे। जो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 14 पे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? जो साम्यवादी था शासन था उसका प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रूस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 15 पे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था उसका स्थापना किसने की? किसने किया था? तो किसने किया था? एम.एन. राय। कौन किया था? एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 16 पे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है कब मनाते हैं हम लोग? 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 पे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जो गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था किस देश में हुआ था? तो इसका भी जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर इसका भी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 पे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? जो कागज है उसका आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन ने। चीन में क्या हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 पे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 पे। भारत में
किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। जो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था कैसा है, अप्रत्यक्ष है। कौन सा है, अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो औरत के लिए आरक्षण कहाँ पे हुआ, कहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी में विधानसभा में, ऑप्शन नंबर डी में मंत्रिमंडल में। तो जो पंचायती राज संस्थाएं होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 23, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने किया था। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा यह कथन किसने कहा था। तो किसने कहा था, अब्राहम लिंकन का कहना है कि लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है। जो वित्तीय राजधानी है उसके रूप में हम कौन सा शहर को जानते हैं। तो जो मुंबई जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय राजधानी। और इसे भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे, बिहार में नगर निगम में यहाँ पे क्या है, वार्डो नहीं है, वार्डो होगा। यहाँ पे वार्डो की संख्या, नगर निगम में जो वार्ड होता है उसका न्यूनतम संख्या कितना होता है, तो 52। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बिहार पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। मतलब कि जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, तो कितना दिया गया है, 50%। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग 27 पे, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल। जो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था होता है उसका कार्यकाल कितने समय तक रहता है, तो 5 साल। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 28 पे, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितना है। जो बिहार है उसमें नगर निगम की संख्या कितना है, तो कितना है, 11। बिहार में कितना नगर निगम है, तो 11 है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। जो पंचायत समिति होता है उसका प्रधान कौन होता है, तो प्रमुख होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग 30, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। जो पंचायती राज व्यवस्था था सबसे पहले कौन सा राज्य लागू किया था, तो कौन सा राज्य लागू किया था, तो ये राजस्थान लागू किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग 31 पे, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जगह, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। जो ग्राम कचहरी होता है उसका प्रधान कौन होता है, तो उसका सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। जो राजनीतिक जो दल था उसका नींव सबसे पहले कहाँ पड़ा था, तो कहाँ पड़ा था, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 34 पे, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो राजनीतिक दल होता है उसका मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग 35 पे, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो सूचना का जो अधिकार संबंधित कानून कब बना था, 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 36 पे, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, पेड़ की कटाई से। तो इसमें क्या है, पेड़ की कटाई या पेड़ बचाने से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 37 पे, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 38 पे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हम लोग 39 पे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है तो कमल का फूल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग
40 पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? वहाँ पे पूछ रहा था भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 41, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जो जनता दल है उस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 42, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो पूरे बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? जो भारत में था जो योजना आयोग है उसका गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 44 पर, भारत की आर्थिक व्यवस्था, जो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत में कैसा आर्थिक व्यवस्था? तो ये यहाँ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 45 पे, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 46 पे, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र और डी में इनमें से सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं हम लोग? कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहेंगे? सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? तृतीय क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? कृषि को हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? जो योजना आयोग जो था उसको भंग करके कौन सा आयोग बना था? तो उसको भंग करके कौन बना था? नीति आयोग। और इसका स्थापना कब हुआ था? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 49, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो पिछड़ा है? तो पिछड़ा कौन सा राज्य है? बिहार है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 50 पे, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जो भारत का जो वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग क्या कहेंगे? वित्तीय वर्ष कहेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को हम लोग क्या कहेंगे? भारत के वित्तीय वर्ष कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 51, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऐसा कौन सा राज्य है वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो ऐसा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा में क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 52 में, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन है? तो कौन है? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 54, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यह क्या है? मोर है। इसी को मोर को हम लोग क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 55, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? जो भारत में सबसे ज़्यादा जो किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्या है? सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे, काली मृदा का दूसरा नाम है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे रेगूस नहीं है, क्या है? रेगूर मिट्टी। क्या है? रेगूर मिट्टी, मतलब रेगूर मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 57 पे, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऐसा कौन सा नदी है जिसे बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 58, कांवड़ झील किस जिला में स्थित है? जो कांवड़ झील है वो किस जिला में स्थित है? यह कहाँ है? बेगूसराय। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जगह? सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 59। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो गोल घर बनाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो जो अनाज के रखने के लिए, जो अनाज होता था उसको रखने के लिए क्या बनाया गया? पटना का गोल घर। ऑप्शन नंबर सी, अनाज रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 60 पे। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? अब यहाँ बात आ रही प्राकृतिक आपदा का। ऐसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा। सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। और भूकंप भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन क्या कर नहीं है, तो आतंकवाद क्या है? मानव निर्मित आपदा है। तो कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 61। सुनामी किस स्थान पर आती है? जो सुनामी है कहाँ पे मतलब आता है? तो सुनामी क्या आसमान में? कहाँ पे सुनामी आता है? तो समुद्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। जब समुद्र में क्या होता है, लहरें बहुत तेज से ऊपर उठने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। दूसरा भाषा में क्या कह सकते हैं कि समुद्र में जब भूकंप होता है तो उसे हम लोग उसका क्या नाम दिया गया? सुनामी। हम लोग मोस्ट 61 इम्पोर्टेंट MCQ इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। और एक क्वेश्चन आप लोगों को HW मतलब होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।